देश में सनातन को लेकर छिड़ा सियासी घमासान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन सीधे तौर पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपना स्टैंड रखने से पीछे हट रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर, खास तौर पर कांग्रेस पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक जनसभा के दौरान विपक्ष पर सनातन का विरोध करने को लेकर जमकर प्रहार किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उन सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया गठबंधन पर हमले पर बात करते हुए कहा कि पीएम ने जो भी कहा है वो सही है और विपक्षी गठबंधन संविधान में विश्वास नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो लोग अपनी इच्छा से सभी धर्मों को मानते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उस बात में सच्चाई है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो ये बात नहीं बोलते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने वाले लोग माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग मूल भावनाओं से, जो काम विपक्ष का था वो काम एनडीए सरकार कर रही है, इस नाते विपक्ष बहुत परेशान है। वो जनता की समस्याओं को न लेकर के विवादित बयान हमेशा देने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के कई नेता सनातन धर्म के बारे में विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हैं। बताते चले कि 26 से ज्यादा विपक्षी दलों को मिलाकर बने इंडिया अलायंस में डीएमके भी प्रमुख घटक दलों में शामिल है। यही वजह है कि डीएमके नेताओं के विवादित बयानों पर बीजेपी पूरे विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है। बहरहाल पीएम मोदी के विपक्षी गठबंधन पर इस बड़े प्रहार के बाद अब ये विवाद आगे क्या नया मोड़ लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।